हालेलुया। और आज हम सीखेंगे एलिया के मतलब। किसके मतलब? एलिया के मतलब हम सीखेंगे। तो मेरे साथ पहला सलातीन निकालें, उसका 17 बाब निकालें और उसकी पहली आयत से लेके हम 7 आयत तक पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में से हमारे लिए आज का कलाम पहला सलातीन उसका 17 बाब और उसकी पहली आयत से कलाम पाक की तिलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, और एलिया तशबी जो जलाद के परदेसियों में से था अखीब से कहा कि खुदावंद इस्राएल के खुदा की हयात की कसम जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, इन बरसों में ना पहुंच पड़ेगी नबी बरसेगा जब तक मैं ना कहूँ। और खुदावंद का ये कलाम उस पर नाजिल हुआ कि यहाँ से चल दे और मशरक की तरफ अपना रुख कर बटकरात के नाले के पास जो यरदन के सामने है जा चुक, और तू उसी नाले में से पीना। और मैंने कबों को हुक्म किया है कि वो तेरी परवरिश करे। सो उसने जाकर खुदावंद के कलाम के मुताबिक किया, क्योंकि वो गया और करात के नाले के पास जो यरदन के सामने है रहने लगा। और कौवे उसके लिए सुबह को रोटी और गोश्त और शाम को भी रोटी और गोश्त लाते थे, और वो उस नाले में से पिया करता था। और कुछ अरसे के बाद वो नाला सूख गया, इसलिए कि उस मुल्क में बारिश नहीं हुई थी। आमीन। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन। हालेलुया। 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 आज हम किसके बारे में सीख रहे हैं? एलिया के बारे में, मर्दे खुदा के बारे में। और एलिया वो है जब खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ पर गए तो एलिया और मूसा खुदा के पास खुदा यीशु मसीह के शिगिर्दों ने देखे। किन किन को देखा? मूसा और एलिया को। उस एलिया की बात कर रहा हूं मैं, उस एलिया की बात कर रहा हूं जिसे जिंदा बादशी रथों ने आए और इस जमीन से उठाकर लेकर चले गए। मैं उस मर्दे खुदा एलिया की बात कर रहा हूं। हालेलुया। और जब वो अखीब बादशाह के पास गया तो उसने इस चीज के लिए भाई बोला, ना तो ओस पड़ेगी ना तो बारिश पड़ेगी। और उसके कहने से आपको पता है आसमान बंद हो गया, आसमान बंद हो गया। लेकिन अखीब बादशाह के वक्त में ये एलिया खुदावन का बंदा, मर्दे खुदा, खुदावन का नबी, ये कैसे एक सितम अखीब के सामने आ गया, इस चीज का हमें भी नहीं पता। लेकिन हम जब देखते हैं उस वक्त में जब अखीब बादशाह का वक्त था, तो उस वक्त में जब वो बादशाही कर रहा था इसराइल पर, और तब बहुत ही नुक्ते अरूज पर गुनाह था। नुक्ते अरूज पर क्या था? गुनाह था। और जब उसकी बीवी थी एजेबेल, और उसका एक टारगेट था, उसके बाप ने इस चीज के लिए जब उसको अखीब बादशाह के पास भेजा, उसके साथ ब्याही गई, तो उसका एक टारगेट उसे देकर भेजा, भाई खुदा का जो नामो निशान है ये बनी इस्राएल कौम से तुम्हें खत्म करना है। और बाल जो देवता है, जो आसमान, वो कहते हैं भाई सूरज चांद इन सारे सितारों का वो देवता है, जो बाल देवता है इसकी परस्तिश करवानी है। और ऐसा ही हुआ उस वक्त में जब एजेबेल गई तो उसने अखीब बादशाह को अपने जब कंट्रोल में कर लिया, और अखीब बादशाह जो कुछ एजेबेल कहती थी और वो अखीब बादशाह मानता था और उसके हुक्म को पूरा करने में बेतार रहता था। और यहां तक के पूरे इस्राएल में बुत परस्ती फैला दी। क्या फैला दी? इस्राएली लोगों के अंदर बुत परस्ती आ गई। वो अपने जिंदा खुदा से दूर होने लगे। और बुत परस्ती भी ऐसी जो गंदी होती है, जो गंदी है। और कैसी गंदगी? ज़नाकारी, बाल के
मंदिर बनवाए, उसके अंदर ज़नाकारी हो रही है। बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की बलियां चढ़ाई जा रही हैं, कुर्बानियां दी जा रही, कमाल क्या की। इस कदर गुनाह इस्राएल में भरना शुरू हो गया, इस कदर उन लोगों की जिंदगी में गुनाह आलूदा हो गए और वो खुदावन से दूर होने लगे। और यहां तक भी बात खत्म नहीं हुई, यहां तक भी एजबल का जो जोश था वो ठंडा ना हुआ, उसने नबियों को कत्ल करवाना शुरू कर दिया, नबियों को कत्ल करवाना शुरू कर दिया। उसने बोला भाई जितने भी नबी है ना खुदा के, इनको सबको कत्ल कर, सबको क्या कर दो, कत्ल कर दो, ताकि जिंदा खुदावन की मुनादी कोई ना कर सके, उसके कलाम को कोई भी लोगों तक ना पहुंचा सके। क्योंकि जिन लोगों को अब मैंने परस्ती पर लगा दिया है, ज़नाकारी पर लगा दिया है, हरामकारी पर लगा दिया है, चोरी चकारी पर लगा दिया है, झूठ फरेब पर लगा दिया है, वो एजबल की स्पिरिट थी जो आज भी हम बड़ा सुनते हैं इस बात को, भाई एजबल स्पिरिट। किसने सुना है एजबल स्पिरिट? अभी आज बहुत सारे चर्चेस में, बहुत सारे घरों में, बहुत सारे इलाकों में एजबल स्पिरिट काम कर रही है। और उस वक्त खुदावन का एक बंदा जिसका नाम एलिया था, वो जब कत्ल किए जा रहे हैं नबी, तो वो उसने जुर्रत की, उसने क्या की? जुर्रत की, दिलेरी की, ताकि जिंदा खुदा के पैगाम को, उसके कलाम को मैं इस बादशाह तक, इस दुनिया तक, इस मुल्क तक, इस शहर तक मैं पहुंचाऊं, ताकि जो मेरे जिंदा बाप यहोवा का नाम खत्म हो रहा है, मैं इसे फिर बहाल करूं। हालेलुया। मैं इसे क्या करूं? फिर बहाल करूं। और मैं आगे जाके आपको ये चीज बताऊंगा, सिखाऊंगा उसने कैसे इस चीज को बहाल किया। और जब वो अकियब के सामने गया, और जब अकियब के सामने गया, तो जब उसने खुदा के हुजूर दुआ की, तो आसमान बंद हो गया 3.5 साल के लिए। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए ना पाउस पड़ी, ना बारिश पड़ी, और उस मुल्क में मुश्किलात शुरू हो गई। क्या हो गई? और आज भी हम जब देखते हैं ना, उस वक्त में लोग अपनी ही मर्जी कर रहे थे, उनको यही लग रहा था भाई हम ठीक हैं, और हर राह जो है हमें ऊपर लेके जाएगी, हम फिर भी सुकून पे होंगे। और आज भी बहुत सारी दुनिया में ऐसी गुमराही है, ऐसे लोग हैं, जैसे कि हम एक कानून सुनते हैं और कुछ मुल्कों में इस चीज के लिए प्रोटेस्ट किया जाता है, भाई मेरा जिस्म मेरी मर्जी, अब मेरा जिस्म है, मेरी जान है, मैं जो कुछ मर्जी करूं। बहुत सारे बेटियां हैं, बेटे हैं, वो कहते हैं भाई हम बड़े हो गए, अब हमारी मर्जी। खुदावन की मर्जी किधर देखी गई? अपनी मर्जी की शादियां कर रहे हैं, खुदा से फिर क्या पूछ रहे हैं? हर तरीके की पहले गंदगी में पड़े हुए हैं, ज़नाकारी में पड़े हुए हैं, क्योंकि खुदा का कलाम फरमाता है तूने किसी की तरफ बुरी नजर से भी देख लिया तो तूने क्या किया? ज़िना किया। सीधा सीधा अल्फाज बोले कि क्या किया तूने? ज़िना किया। हर तरीके की गंदगी में ये पहले से ही बेटे बेटियां नौजवान पड़े हुए, और फिर बाद में जब मैरिज होती है तो फिर मैरिज की ब्लेस नहीं होती, फिर उनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, फिर लड़ाई झगड़े। तो फिर कहते हुए ये तो पहले फोन ना नहीं छुआ रहता था, ये तो पहले इतना एक दूसरे से करते थे, लेकिन अब इनको क्या हो गया? क्यों? आपने अपनी मर्जियां की, आपने गंदगी को पहले लाए और पुलिस को लेकर आए, तो फिर मैरिज की, फिर कहते खुदावंद तेरे के वादे कर। नो, खुदा को पहले देखें, खुदा से आप दुआ करें और पूछें कि वाकई खुदावंद ये बेटी
जो माँ बाप है, वालिदैन है, वो भी अपने बच्चों के लिए दुआ करें। मैं अपनी बेटी के लिए, बेटे के लिए दुआ करता हूँ कि इनकी जिंदगी में जो भी शख्स आए, खुदा तेरी मर्जी से आए। आज बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है, ये एजिबल स्पिरिट है। क्या है? गंदी स्पिरिट है, और ये दुनिया में काम कर रही है। और उस वक्त भी नुक्ता रूज पे था। आज हम अमेरिका में देखें, अभी तक वो आग नहीं बुझी, अभी तक वो आग। और जब हम देखते हैं, और उस जगह पर हॉलीवुड था, क्या था? बॉलीवुड, यहाँ यही नाम है इन दोनों से, ठीक है। और उस जगह पर हर तरीके के गुनाह होते थे, तो नंगापन तो उधर आम है। और दूसरा, हर साल उधर हैलोवीन पार्टी की जाती थी और रखा जाता था ये, मतलब हैलोवीन, भाई इधर हमारी तरफ लोग इस शहर की तरफ आए और हैलोवीन मनाए। और हैलोवीन में कुछ लोगों को बताना चाहता हूँ, ये वो है जो मतलब गलत है। अब पुलिस के कॉस्ट्यूम पहनना, हर तरीके की गंदगी फैलाना, और ये वो पार्टियां थी। और क्या हुआ? चल गया आग से। क्या हुआ? आग से चल गया। तो खैर, जब गुनाह जहां जहां बढ़ता है, वहां वहां खुदा अपना जाहिर करता है, मैं हूं। हालेलुया। और इसी तरह जब हम देखते हैं, इस्राएल में बहुत ज्यादा गुनाह बढ़ गया, ज़नाकारी आम हो गई, हरामकारी आम हो गई, झूठ फरेब आम हो गया, रिश्तों की तमीज ना रही, हर तरीके का गुनाह जब वजूद में आया, तो फिर खुदा का बंदा, सिर्फ एक मर्दे खुदा एलिया अखियत बादशाह के सामने आ गया, और उसने इस चीज के लिए ऐलान कर दिया, अखियत, ना तो बारिश पड़ेगी, ना तो औस पड़ेगी। और तब बहुत सारे नबी चुप रहे थे, मारे जा रहे थे, लेकिन इसने खुदावन की दलेरी को जाहिर किया और सामने आया, और खुदावन को एलिया पसंद आया। खुदा को एलिया पसंद आया, और जब खुदावन को एलिया पसंद आया, और इसके बाद जब हम देखते हैं, तो फिर एजिबल ने इसको मरवाने की चाल की। एजिबल ने प्लान किया, भाई इसको भी मार दिया जाए, ये बहुत ज्यादा बोल रहा है, ये बहुत ज्यादा खुदा का कलाम हम तक पहुंचा रहा है, क्यों ना इसको भी हम मारे। तो फिर खुदावन ने उसको हदायत की। खुदावन ने क्या की? उसकी हदायत की। जी, दूसरी आयत से पढ़े जरा। और खुदावन का ये कलाम उस पर नाज़िल हुआ, और खुदा का ये कलाम उस पर, अब गौर से सुने जी, कि यहाँ से चल दे और मशरिक की तरफ, और मशरिक की तरफ अपना रुख कर, और करात के नाले के पास जी, जो यरदन के सामने है, जा छिप। अब एलिया फिर भी उधर टीट बने आ गया। एलिया फिर भी उधर खड़ा रहा, उसने खुदा के हुक्म को माना। उसने ये नहीं बोला, खुदावन क्यों? मैं इधर खड़ा रहूंगा, मैं सामना करूंगा। लेकिन खुदा ने एक वक्त एलिया को इस्तेमाल किया, अखियब के सामने खड़ा किया, और एक वक्त किस नाले के पास लेकर गया? करात के नाले के पास। करात के नाले के पास। और उधर क्या उसको हुक्म किया? चुप जा। और करात के नाले का मतलब भला क्या है? छांटी करना। और खुदा ने उसको उधर भेजा ताकि अब एलिया की छांट काटी जाए। और अब ये इसने मेरा हुक्म माना है, इस नाले में चाहे उधर कवे आएंगे, इसको गोश्त भी देंगे, इसको रोटी भी देंगे, इसको उसी नाले में से ये पानी भी पिएगा, और ये उधर ही कुछ अरसा ये बिताएगा और खुदावन के नाम को चला देगा। और एक ही जगह रहना कितना मुश्किल होता है। जब उस एरिया में, उस शहर, उस मुल्क में काल पड़ रहा था, तो कितनी मुश्किल बात थी रोटी खाना।
कितनी मुश्किल बात थी सरवाइव करना। उधर दुनिया परेशानी में है, दुख में है, तकलीफ में है, लेकिन मर्दे खुदा एलिया सुकून से उधर बैठा हुआ है। शायद टांग पे टांग उसने रखी हो और कौवे आ रहे हैं उसके लिए रोटी लेकर, गोश्त लेके, क्या लेके? गोश्त लेके, ठीक है। पानी वो उधर से पी रहा है। मुझे तो वो लगता है वो मोटा हो गया होगा, बैठे बैठे खाते पीते हर एक चीज। लेकिन दुनिया परेशान है, ना बारिश पड़ रही है, ना ओस पड़ रही है, ना फसल हो रही है, ना कनक हो रही है, ना मुंजी हो रही है, ना हम आटा बना सकते हैं, ना कुछ ऐसे। हर एक चीज खत्म हुए जा रही है, कोई पैदावार ही नहीं है। मुल्क है जो वो कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि अगर मुल्क में कुछ पैदावार होगी तो वो लोगों से टैक्स वगैरह लेंगे, वो लोगों से वसूल करेंगे। अगर मुल्क में कुछ है ही नहीं तो वो जो अवाम है वो उसे क्या दे? बादशाही कमजोर होती जा रही है, हर एक चीज वीक होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। लेकिन एलिया मर्दे खुदा, खुदा का बंदा, उधर भी खुदा उसकी फिक्र कर रहा है, उधर भी खुदा उसकी फिक्र कर रहा है। क्यों? क्योंकि खुदा के हुक्म के मुताबिक वो वहां ठहरा हुआ है और उसकी गांठ जांच चल रही है। उस वक्त वो वक्त था, खुदा उसको भरने का वक्त था, खुदा उनके रूह से वो भरने का, खुदा के कलाम के गहरे मकाशवात लेने का वक्त था, क्योंकि उसको इस चीज के लिए खुदा तैयार कर रहा था। क्योंकि मेरी जो कौम है वो बरकतश्ता हो गई है, वो मुझसे दूर हो गई है, ताकि एलिया के वसीला से मैं बेदारी ला सकूं, एलिया के वसीला से मैं वापिस इनको अपने पास ला सकूं। तो उसकी तैयारी चल रही थी। उसकी क्या चल रही थी? तैयारी चल रही थी। और तैयारी जब चल रही थी तो वो उधर आराम से बैठा रहा और कुछ अरसा, शायद 1 साल से ज्यादा उधर ही वो बैठा रहा। और जब हम 7वीं आयत को, 6ठी आयत को देखते हैं तो जी, और कौवे उसके लिए सुबह को रोटी और गोश्त और शाम को भी रोटी और गोश्त लाते थे जी, और वो उस नाले में से पिया करता था। और कुछ अरसा के बाद गौर से सुने, कुछ अरसा के बाद वो नाला सूख गया, वो नाला सूख गया। आज बहुत सारे लोग हैं, शायद किसी के कारोबार सूखे हो, शायद किसी की लाइफ है वो सूखना शुरू हो गई। कल जो कुछ देते थे तो किसी को, वो आज किसी से ले रहे हो। क्यों? और कल जो किसी के से दुआएं करते थे आज दुआएं करवा रहे हो। बहुत सारी ऐसी वजबात है, हमें देखना पड़ता है। अगर हम खादिम हैं, ये खादिमीन के लिए भी मैसेज है, रास्तबाजों के लिए भी मैसेज है। अगर हम खुदा के लोग हैं, खुदा के खादिम हैं, खुदा के रास्तबाज लोग हैं, तो फिर हम पे ये लाजिम है कि हम खुदा के हुक्म के मुताबिक चलें। और जैसे एलिया ने खुदा के हुक्म को माना और उधर से चला, उस नाले पर ठहरा रहा जब तक वो नाला सूख ना गया और जब तक वो खुदा ने उसको आगे भेजने का प्लान ना किया। आज मेरे अजीजों, हम भरना नहीं चाहते। हम क्या भरना नहीं चाहते, हम मुश्किलात अपने ऊपर लेना नहीं चाहते, हम मुसीबतों से गुजरना नहीं चाहते, लेकिन ये चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिले, ये चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिले। और आज मैं एलिया की जिंदगी के बारे में आपको इसलिए सिखा रहा हूं। भाई हम कहते हैं ना एलिया, तो खुदा का कलाम फरमाते हैं एलिया हमारी तरह हम तबीयत इंसान था, लेकिन वो खुदा पर मजबूत ईमान रखता था। और जब हम आगे देखते हैं तो आगे जब खुदावन ने उसको हुक्म दिया तो हुक्म क्या दिया? इधर से निकल और कहां जा? साग जा। और बेवा को उधर हुक्म दिया, उधर
फिर खुदा ने उसका अरेंज किया, इंतजाम किया। और साथ पत वो इलाका था जहां आग की भट्टियां लगाई जाती थी, जहां हथियार किए जाते थे, जहां नेज़े ये चीजें तैयार की जाती थी। और जो एज़ेबल का इलाका था जहां बाल की परस्तिश की जाती थी, ज़नाकारी अरूज पे थी, बुत परस्ती अरूज पर थी। हर तरीके से वो जो एरिया था, वो शहर था, उधर गुनाह ही गुनाह था। और इवन के जिस बेवा के पास भी भेज रहे हैं वो भी कोई ईमानदार नहीं, लेकिन खुदा जिसको इस्तेमाल करे। हम जब देखते हैं, जब एलिया फाटक के पास गया खुदा उनके कहने के मुताबिक, तो आगे जब वो गया तो वो बेवा लकड़ियां चुन रही थी। क्या कर रही थी? लकड़ियां चुन रही थी, क्योंकि उसके पास एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा तेल था। क्या था? थोड़ा सा तेल था। और जब एलिया उसके पास था तो एलिया ने पानी मांगा। कलाम मुकद्दस में क्या लिखा? उसने क्या मांगा? पानी मांगा। पानी मांगा। फिर साथ ही रोटी मांग ली, साथ ही रोटी मांग ली। अब उसके ज़हन, उसके दिल को खुदा ने तैयार किया था और उसने इस चीज के बारे में सोचा, भाई ये मर्दे खुदा है, खुदा का बंदा है, ये एक रोटी मैं और मेरा बेटा अगर खाएंगे तो हम फिर भी मर जाएंगे, क्यों ना इसे ही खिला दें, क्यों ना। और आज खादिम, पाकिस्तान की कलीसिया के बारे में बात करूं, खादिम अगर कभी भी आप लोगों से या कलीसिया से या और लोगों से इस चीज का जिक्र करता है, भाई मेरे घर में इस चीज की जरूरत है, तो लोगों का भला क्या होगा? काम नहीं कर सकता। भाई मर्दे खुदा जो होते हैं ना, खुदा के लोग जो होते हैं, हाँ कुछ लोगों की कॉलिंग होती है काम करने की, खुदा उनको बिजनेस देता है बड़े बड़े और वो काम करते हैं, लेकिन जिनको खुदा ने फुल टाइम खिदमत के लिए बुलाया है, तैयारी में डालता है, उनका इंतजाम खुदा खुद करता है। लेकिन हमारी कलीसिया को इस चीज को समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। जब भी कोई भी मर्दे खुदा आपके घराने पर आता है, वो मर्दे खुदा, वो खुदा का खादिम, उसकी इज्जत किया करें, उससे प्यार किया करें। और इस औरत ने वैसा ही किया, उसकी इज्जत की, उसे रोटी दी, उसे पानी दिया। और एलिया ने भला क्या कहा? जा, ना तेरे आटे के मटके से कभी आटा खत्म होगा, ना तेरी कुप्पी में से कभी तेल खत्म होगा। वो अल्फाज जो खादिम के मुंह से निकले, मर्दे खुदा के मुंह से निकले, वो खुदा पूरे करता है। हालेलुया, हालेलुया। एली काहिन के पास जब हन्ना आई, एली काहिन ने कहा, जा खुदा तेरी सुनेगा, खुदा तुझे देगा, खुदा तुझे बेटा देगा। क्या हुआ? हन्ना के घर में क्या हुआ? हालेलुया। भाई खादिम के मुंह से जब अल्फाज निकलते हैं, खुदा पूरा करने में उनको बेदार होता है, क्योंकि ये खादिम नहीं बल्कि इसके अंदर खुदा की कुदरत, उसका जोर बसता है। और क्योंकि एलिया ने वक्त खुदा के साथ बिताया था, और जब वह सालपत की तरफ जा रहा था और बहुत सारी बदरूहें, बहुत सारी स्पिरिट एक्टिव होगी, भाई ये एलिया मर्दे खुदा हमारी तरफ भर रहा है, अब हमारा क्या होगा? हमारा खात्मा हो जाएगा, हम चल जाएंगे, हम इधर से भागना हमें पड़ेगा। बहुत सारी स्पिरिट एक्टिव हो गई थी। क्यों? क्योंकि एलिया खुदा के मसा से, उसके कलाम के गहरे मुकाशफात से भरकर उस नाले से निकला था। हालेलुया। तो जब गया आगे, तो जब रूह में से भरकर बेवा को डिक्लेयर किया ना, तो वाकई वो दिन मटके जो आटा खत्म नहीं हुआ। उसके रिश्तेदार उसके घर में आना शुरू हो गए, उसके नातेदार उसके घर पर आना शुरू हो गए, उसके आसपास के लोग उसके घर पर आना शुरू हो गए और खाना पीना शुरू हो गए। लेकिन उसके आटे के मटके से और कुप्पी के तेल से खत्म ना हुआ।
और खादमों के मुंह में इतनी पावर है। हालेलुया। और कभी भी कोई खादम जैसे एलिया बना लेते सी मुसीबत जो सी परेशानी जो सी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो खुदा उसके साथ है। और इसी तरह बहुत दफा खुदा हमें प्रोसेस में डालता है, हमें उन चीजों को सिखाता है, उस कलाम को सिखाता है, ताकि हम उन चीजों को सीखें और खुदा उनके हुक्म को पूरा करें और उसके हुक्म के मुताबिक खुद को बेदार करें हमने क्या करना है। तो फिर खुदा हमें ब्लेस करता है और हमारी वसीला फिर दूसरे लोगों को, कलीसिया को ब्लेस करता है, ताकि हम खुदा उनकी बड़ी फेवर को, बड़ी कुदरत को देख सके। और यहां तक बात खत्म ना हुई। इसके बाद हम जब आगे देखते हैं, आगे सीखते हैं, तो फिर एलिया फिर अखीयत के पास चला गया, एलिजबेथ के पास चला गया, लोगों के पास चला गया और उधर जाकर जब वो कहने लगा अपने जिंदा खुदा की मुनादी करते, लेकिन लोग यकीन ना कर, उन्होंने फिर भी यकीन नहीं किया एलिया पर। और फिर एलिया ने एक बात लोगों के आगे रखी, भाई 2 बैल ले आओ, 2 बैल ले आओ, हम उसकी एक बैल मुझे दे दो, एक बैल आप ले लो और इसकी हम कुर्बानी करेंगे। और 450 बाल के नबी और एलिया अकेला, अब एक क्यों बेदारियां लगी, अब एक क्यों गौर करें, एलिया अकेला। अब उधर क्या हो रहा है, क्या एक मिशन चल रहा है, क्या प्लानिंग हो रही है, और लोगों के आगे जब बात रखी गई, हाँ ये भी बात है, ठीक है। मैं आप लोगों से ये कहता हूँ, जिसका जिंदा खुदा होगा वो आसमान से आग बरसाएगा और इस कुर्बानी को चेक कर लेगा। हालेलुया। लोगों ने बोला ठीक है, हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं। और एलिया ने बोला 2 बैल ले आओ, और एलिया ने कहा मैं कलामा, जरा मुझे ये इसको कुर्बानी को तैयार करते वक्त लगेगा, और तुम 450। ऐसा करो, आप लोग पहले करो, आप लोग पहले कुर्बानी करो। अब उन्होंने अपनी कुर्बानी तैयार की और रखी बाल के मज़बा पर, और शुरू हो गए अपनी दुआएं करने, बाल से मिलते करने, अपने देवता को बुलाने। 6 घंटे उन्होंने पुकारा। कितने घंटे? अब गौर से सुने, अब जिंदा खुदा की आप कुदरत को देखने वाले हैं, जिंदा खुदा की पावर को आप देखने वाले हैं। 6 घंटे बाल के पुजारियों ने, उसके नबियों ने उसके आगे मेहनत की, अपने आप को जख्मी किया। एलिया के पास गया, उसने एलिया ने बोला ऊंची आवाज से चलाओ, शायद वो सो रहा हो, शायद वो मसरूफ हो, शायद वो बिजी हो। ऊंची आवाज से उन्होंने और ऊंची चलाना शुरू कर दिया, अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। लेकिन आग नहीं आई। 6.5 घंटे भी पूरे हो गए, आग नहीं आई। फिर एलिया की जब बारी आई, एलिया ने मज़बा को तैयार किया, उसके ऊपर कुर्बानी को रखा, उस गोश्त को रखा, फिर उसके आसपास एक खाई खोदी, उसमें पानी डाला। खाई में क्या डाला? पानी डाला, फिर लकड़ियां रखी। बहुत बड़ा काम होने वाला है। हालेलुया। बड़ा काम हम सुनने वाले हैं। 6 घंटे नहीं, 5 घंटे नहीं, 4 घंटे नहीं, 3 घंटे नहीं, 2 भी नहीं, 1 भी नहीं। मेरे अजीजों, यीशु के लोगों, सिर्फ 1 मिनट
एलिया खुदा के हुजूर घुटनों के बल हुआ और खुदा से मिन्नत करने लगा, ऐ मेरे जिंदा खुदा, तो अपने आसमान से आग बरसा इस कुर्बानी को चट कर, ताकि लोग जाने तू ही जिंदा खुदा है, तू ही कुदरत वाला है, तुझसे ही फजल है, तुझसे ही नजात है, तुझसे ही जोर है, तुझसे ही अरीश आता है। एक मिनट में वो कुर्बानी चट हो गई और यहाँ तक वो पत्थर भी भस्म हो गए, वो लकड़ियां भी भस्म हो गई, और जो खाई पर पानी इर्द गिर्द डाला था वो भी चट हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और आपका मेरा यहोवा पाक खुदा इतनी पावर रखता है, वो इतनी कुदरत रखता है, वो इतना जोर वाला है, शैतान की क्या जुर्रत उसके एक बंदा के आगे भी ठहर जाए। और फिर मर्दे खुदा ने 450 बाल के नबियों को पकड़ा, कत्ल किया। क्या किया? कत्ल किया, खत्म किया। जो उनके नबियों को मार रहे थे, एलिया ने क्या किया? 450 नबियों को कत्ल किया और उसके बाद अखीयब को बुलाया और अब उसने बोला अब बारिश होगी। कलाम कहां से शुरू हुआ था? बारिश से। और कहा, अब क्या कह रहा है एलिया? अब बारिश 3.5 साल गुजर गए हैं, कोई फसल कुछ नहीं, हर तरफ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, मुसीबत ही मुसीबत है। लेकिन एलिया कह रहा है अब बारिश होगी, बहाली आएगी, फसलें होंगी, फ्रूट लगेंगे। और लोगों ने कबूल किया हमारा यहोवा पाक खुदा ही जिंदा खुदा है। और एलिया मर्दे खुदा जब खुदा के हुजूर गया, कोई ऐसी आसमान पर कोई बादल नहीं थे, कुछ नहीं था जो इस चीज को हमें समझ आया बारिश को। लेकिन एलिया ने ईमान से उन अल्फाजों को बोला और बोला बारिश होगी। और कलाम फरमाता है वो दुआ के लिए जब गया तो उसने अपना सर है ना जो अपने घुटनों में ले लिया, इधर सर ले लिया, दुआ करने शुरू किया। एक बार अपने शागिर्द को भेजा, जा देख बारिश है या नहीं। उन्होंने कहा कोई बारिश नहीं। दूसरी दफा भी कोई बारिश। आज के रास्तबाज मुतकसीन एक बारी दुआ करना, 2 बारी दुआ करना, 3 बारी दुआ करना, नहीं, खुदा नहीं सुनता। आपका ईमान मजबूत होना चाहिए, आपको अपने लफ्जों की पावर का अंदाजा होना चाहिए। 7 दफा जब दुआ की गई, फिर जब भेजा गया, वो कहते हैं हाथ जितना बादल नजर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक हाथ जितना बादल नजर आया है। लेकिन हम जब देखते हैं तो उसने कहा बस ठीक है। अखीयब को बोलते इधर से चला जा, कहीं तू पानी में फंस ना जाए। जो बंजर जमीन थी, जो वहां एक पानी का कतरा नहीं था, एक बूंद नहीं थी, अब खुद मरते खुदा उसको कह रहा भी यहां से चला जा, ऐसा ना हो तो पानी में फंस जाए। और फिर आसमान खुल गया और बारिश शुरू हो गई और खुदा उनका जलाल जाहिर हुआ। और उस इस्राएल में, उस मुल्क में एक बड़ी बेदारी आई एलिया के स्वभाव से। एक बड़ा लेवल आया, बड़ी कुदरत खुदावन की ठहर गई। आज अगर हम भी मेरे अजीजों कुछ करना चाहते हैं, खुदावन में भरना चाहते हैं, तो फिर हमें इस तैयारी की जरूरत है।
हमें खुदावन के हुक्म के मुताबिक अपनी जिंदगी को बिताने की जरूरत है, ताकि हम खुदावन की बड़ी कुदरत को, बड़े जोर को अपनी जिंदगी पर देखें। हालेलुया, हालेलुया। और वो रहमतों की बारिश हम सब पर भी हो। कदी नासी बंजर भई, हमारे घर, हमारी खिदमतें, हमारे चर्च, हमारे कारोबार हर वक्त खुशहाल रहे, हर वक्त खुशहाल रहे। आज हम इस चीज के लिए भी शुक्र करेंगे, हम इस चीज को भी एक्सेप्ट करेंगे और आज के बाद अपने मुल्क को बुरा भला कहना छोड़ दें। बुरा भला कहना ये चीज छोड़ दें जी। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर जुबान पर यही अल्फाज है। अगर आप बोलेंगे ना पाकिस्तान में कुछ नहीं है, तो आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आपके लिए वाकई कुछ, आपके लिए वाकई बिल्कुल कुछ, क्योंकि आप अपनी जुबान का फल खाते हैं। क्या खाते हैं? जुबान का। आप इस चीज के लिए डिक्लेयर करें, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, कुछ भी हो, अगर एलिया को खुदा उस नाले पर बिठा कर भी खिला सकता है, तो मुझे क्यों नहीं खिला सकता? हालेलुया। पाकिस्तान में मेरी बरकत है। खुदावंद मुल्क डिपेंड नहीं करती, तू डिपेंड करता है कि तू हमारे साथ है या नहीं है। बरकत तुझसे आती है खुदावंद, हम तुझसे ही बरकत को लेंगे और खुदावंद हम तुझ में पढ़ते जाएंगे, हमारे ईमानों को महफूज रख और खुदावंद में ढलते जाएं। हालेलुया, हालेलुया। और मैं इस चीज पर उम्मीद रखता हूँ आप लोगों को आज का कलाम समझ आया होगा। हमने कैसे एक बेदारी को लेकर आना है, हमें कैसे खुद को तैयार करना है। बहुत सारे चैलेंज भी होंगे, लेकिन उनको एक्सेप्ट करना है और खुदावन में बने रहना है। और खुदा आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।